friends, welcome to A to Z English classes. This is JS कुंदन सिंघानिया। आप लोगों के बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे वीडियोस बनाने के लिए, तो चूँकि मेरे पास इक्विपमेंट नहीं थे जिस कारण से मैं वीडियो इतना दिन से अपलोड नहीं कर पा रहा था। आज मैं क्लास में ही आकर के आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो एक ऐसे चैप्टर का है जो कि ऐसे तो ये स्पेशली 12 के सिलेबस का है ना, 12 में ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, लेकिन साथ ही साथ ये मैंने सोचा एक ऐसा चैप्टर पढ़ाऊँ जिससे कि आपके घर में जो छोटे भाई बहन हैं या बड़े हैं वो भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं जो एक्सरसाइज पढ़ाने जा रहा हूँ वो है वॉइस। ये चैप्टर से क्वेश्चन जो है वो 10 क्लास में भी पूछा जाता है, 12 में भी और एसएससी वगैरह में भी। तो आज मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करूँगा और बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ाऊँगा, बेसिक लेवल से स्टार्ट करूँगा पढ़ाना और बिल्कुल अपर लेवल तक पढ़ाऊँगा, जिससे कि जब ये इसका थ्योरी ख़त्म हो जाएगा वॉइस का, अभी नहीं, जब पूरा थ्योरी इसका ख़त्म हो जाएगा फिर आप कोई सा भी बुक हो, चाहे वो एसएससी का हो या कोई सा भी बुक हो, आप किसी से भी क्वेश्चन बनाएंगे तो प्रॉब्लम कहीं भी नहीं आएगी। फिलहाल स्टार्ट करता हूँ मैं इसको। इस वॉइस को स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ वर्ड्स है, कुछ इसमें टर्म्स है जो कि आपको जो कि ज़रूरत पड़ सकता है इस एक्सरसाइज में, इसलिए पहले मैं उसको बताता हूँ। सबसे पहले समझते हैं जरा वर्ब्स के बारे में, क्योंकि ये वॉइस में आपका यूज होगा। वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। तो वर्ब कहते किसको हैं? तो वर्ब कहते हैं किसी भी काम। वर्ब का हिंदी क्रिया का यानी मतलब होता है काम। क्रिया का मतलब काम यानी किसी भी काम यानी करना को हम वर्ब कहेंगे। जैसे कि बोला जाएगा कि वह खेल रहा है, तो इसमें पता चलता है कि क्या कर रहा है, जिससे ये पता चले कि उसमें क्या कर रहा है। जैसे वह खेल रहा है तो इसमें क्या कर रहा है? खेल रहा क्या चीज़ हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। जैसे वह पढ़ रहा है तो इसमें काम क्या हो गया? पढ़ रहा। वह उछल रहा है तो इसमें क्या वर्ब हो गया? उछल रहा है ना। तो ये हो गया क्या चीज़? वर्ब। चूँकि मैं हमेशा से ही डिटेल्स में पढ़ाता हूँ, बिल्कुल डिटेल्स में आप इसको समझिए। इस वर्ब को बांटा गया है दो वर्गों में। इस वर्ब को दो वर्गों में बांटा गया है। एक होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। ये मेन वर्ब क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जरा इसके बारे में समझते हैं। मेन वर्ब कहते हैं बाबू किसको? मेन वर्ब का हिंदी ऐसे होता है मुख्य क्रिया। ये कहते हैं किसको है? तो जिस वर्ड से काम का पता चलता है उसे हम मेन वर्ब कहते हैं, यानी कि जिससे कि काम का पता चलता है कि वो क्या कर रहा है, वही कहलाता है क्या चीज़? मेन वर्ब है ना। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, जैसे कि वह लिख रहा है तो इसमें मेन वर्ब क्या हो गया? लिख रहा है। वह हंस रहा है तो इसमें मेन वर्ब क्या हो गया? हंस रहा है ना। वही काम है, जैसे वो पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, ये सब क्या चीज़ हो जाएगा? ये सब हो जाएगा मेन वर्ब। ठीक है। इस मेन वर्ब को अब जरा डिटेल से समझते हैं। ये मेन वर्ब एक बार फिर से जरा कि मेन वर्ब कहते हैं किसको है? तो जिससे कि काम का पता चलता है कि वो क्या कर रहा है वो कहलाता है मेन वर्ब। और जिस वर्ड से काम का पता नहीं चलता है उसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब जैसे कि सिर्फ आपको बोला जाए है, हो, हूँ, था, थे, थी, गा, ये, गी, तो इससे काम का पता नहीं चलता है कि वो क्या कर रहा है, इसलिए करके ये क्या कहलाएगा? हेल्पिंग वर्ब। ऐसा हेल्पिंग वर्ब का हिंदी होता है सहायक क्रिया। वही मैं लिखा हूँ कि जिस वर्ड से काम का पता नहीं चलता है उसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे है, हूँ, था, थे, थी, गा, गे, गी, ये सब। एक चीज़ मैं और आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसको बना रहा हूँ इतनी मेहनत करके, इसलिए करके इसको आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें, प्रॉब्लम्स आपको कहीं भी नहीं आएगी। हर एक एक्सरसाइज का मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा, हर एक एक्सरसाइज को मैं बिल्कुल डिटेल से बताऊँगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये चैप्टर मैं दोबारा फिर क्लास में नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि अगर क्लास में पढ़ाना ही होता तो मैं फिर इसको वीडियो क्यों बनाता। इसलिए करके आप इसको ध्यान से पढ़ें। ये हेल्पिंग वर्ब
अब एक बार फिर से जरा वर्ब को दो वर्ग को बांटा गया, एक मेन वर्ब दूसरा हेल्पिंग वर्ब। जिससे काम का पता चलता है वो मेन वर्ब और जिससे काम का पता नहीं चलता है वो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। अब मेन वर्ब को अब जरा डिटेल से समझते हैं। इस मेन वर्ब को बांटा गया है कुल 5 वर्गों में। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला होता है मेन वर्ब का पहला रूप। अब मेन वर्ब का पहला रूप होता क्या है? तो ये होता है वर्ब का मीनिंग। ये क्या है आखिर वर्ब का मीनिंग? मेन वर्ब का पहला रूप वर्ब का मीनिंग। वर्ब का मीनिंग का मतलब क्या होगा कि जो वर्ड मीनिंग हम लोग ना जानते हैं ना वही कहलाता है वर्ब। मेन वर्ब का पहला रूप मतलब जैसे बोलेंगे कि खाना का इंग्लिश क्या होता है? ईट, तो ये हो गया पहला रूप। जाना का गो, ये कौन सा रूप? पहला रूप। खेलना का प्ले, पहला रूप। हंसना का लाफ, ये कौन सा रूप? पहला रूप। ये सब हो गया पहला रूप। एक बार फिर से समझेंगे कि मेन वर्ब को कुल 5 वर्गों में बांटा गया, जिसमें सबसे पहला होता है मेन वर्ब का पहला रूप। ये मेन वर्ब का पहला रूप होता क्या है? तो ये होता है मेन वर्ब का पहला रूप क्या होता है? तो वर्ब का मीनिंग, जैसे खाना का ईट, जाना का वो, प्ले, लाफ, इट, ये सब जो हम जो जानते हैं ये मेन वर्ब का पहला रूप कहलाता है। अब समझते हैं जरा मेन वर्ब का चौथा रूप के बारे में। पहले मेन वर्ब का चौथा रूप होता क्या है? तो मेन वर्ब का चौथा रूप कहते हैं जब वर्ब में लग जाए आईएनजी, जब वर्ब में आईएनजी लग जाता है तो वो होता है मेन वर्ब का चौथा रूप। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँगा PLAY, प्ले, ये कौन सा रूप है? ये पहला रूप है। अगर इसमें हम लगा देंगे ING तो ये हो जाएगा कौन सा रूप? चौथा रूप हो जाएगा, है ना। अब जैसे कि गो कौन सा रूप होता है? पहला रूप होता है। अगर इसमें लगा देंगे क्या चीज? ING तो ये कौन सा रूप हो जाएगा? चौथा रूप। यानी कि वर्ब में जब ING लग जाता है तो वो हो जाता है कौन सा रूप? चौथा रूप हो जाता है। अब आता है अगला मेन वर्ब का 5वां रूप। ये क्या होता है मेन वर्ब का 5वां रूप? तो वर्ब में S या ES लग जाए, वर्ब में S या ES लग जाता है तो वो हो जाता है मेन वर्ब का 5वां रूप। जैसे कि PLAY, प्ले, ये कौन सा रूप है? ये तो पहला रूप है। अगर इसमें लगा देंगे हम S तो ये कौन सा रूप हो गया? 5वां रूप। अब जैसे कि गो कौन सा रूप होता है? पहला रूप। अब पहला रूप है, अगर इसमें ES लगा दिए तो ये कौन सा रूप हो गया? कौन सा रूप हो गया? 5वां रूप। तो इसमें 5वां रूप क्या होता है? वर्ब में S या ES। एक बार फिर से रिपीट करेंगे जरा कि ये मेन वर्ब को 5 वर्गों में बांटा गया। मेन वर्ब का पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप, चौथा रूप और 5वां रूप। पहला रूप क्या होता है? तो वर्ब का मीनिंग यानी जो वर्ड मीनिंग हम लोग जानते हैं। चौथा रूप क्या होता है? वर्ब में ING। 5वां रूप क्या होता है? वर्ब में S या ES। अब दूसरा या तीसरा क्या होता है? तो जैसे कि अभी हम रूल्स पढ़े कि चौथा रूप में रहेगा तो ING लगा देंगे, 5वां रूप रहेगा तो S या ES लगा देंगे। लेकिन आपको दूसरा और तीसरा रूप का अभी तक कोई नियम बना ही नहीं है। अब जिसका कोई नियम ही नहीं है तो उसको क्या करना पड़ेगा? तो बुक के पीछे दिया हुआ रहता है इसका मीनिंग, वो आपको याद करना पड़ेगा। तो दूसरा और तीसरा रूप को क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। मतलब क्या बाबू? जैसे कि देखते हुए राइट है तो राइट का दूसरा रूप होता है रोड, तीसरा रूप होता है रिटेन। इसका कोई नियम है ही नहीं कि आखिर ये कैसे हो गया। तो ऐसे इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट इधर समझिए अब जरा हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब तो सहायक क्रिया हिंदी होता है और जिससे काम का पता नहीं चलता उसको क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। अब इसको भी जरा डिटेल से जानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है मुख्य रूप से 21 होता है। मुख्य रूप से 21। अगर ये 21 नहीं रहता है तो इसके लिए 3 और काम करता है, यानी टोटल कितना हो गया? 24। कहने का अर्थ क्या है? जैसे कि किसी मुख्य रूप से 21 होता है और टोटल कितना होता है? 24 होता है। और ये क्या क्या चीज होता है? तो ये देख लीजिए जरा। इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू, डेयर, नीड। यहाँ से यहाँ तक 21 है, आप गिन सकते हैं। और अगर ये सब नहीं रहता है तब इसके जगह काम करता है डू, डज और डिड। यानी 21 और 3 कितना हो गया? 24। आप इससे समझ गए होंगे। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। ये अगला वॉइस। एक्चुअली क्या है कि मेन वर्ब कैसे शॉर्ट फॉर्म में एम भी लिखते हैं और हेल्पिंग वर्ब को एच भी लिखते हैं। और स्टार्ट करते हैं। आते
यहाँ जरा वॉइस पर। वॉइस, वॉइस का हिंदी होता है वाच्य। इस वॉइस को दो वर्गों में बांटा गया है, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, बट अब इसको जरा डिटेल से समझते हैं जरा इसके बारे में। वॉइस, वॉइस को दो वर्गों में बांटा गया है, एक एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। एक एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस को हिंदी में कहते हैं कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य, कर्मधारय वाच्य भी कहा जाता है इसको। ये होता क्या है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, आखिर क्या होता है समझते हैं जरा कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। तो एक्टिव वॉइस कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट खुद काम करे, जिसमें सब्जेक्ट खुद काम करता है उसको कहते हैं एक्टिव वॉइस। और जिसमें सब्जेक्ट खुद काम नहीं करे बल्कि किसी दूसरे के द्वारा किया जाए तो वो कहलाता है पैसिव वॉइस। जैसे कि बोलेंगे वह खेल रहा है, तो ये क्या हो गया, वह खुद खेल रहा है, इसे तो ये हो गया एक्टिव। और उसे खिलाया जा रहा है तो ये क्या हो गया पैसिव वॉइस। वह पीट रहा है तो ये हो गया क्या चीज़, वह पीट रहा है, मतलब क्या हो गया खुद पीट रहा है। उसे पीटा जा रहा है मतलब क्या, उससे पीटा जा रहा है मतलब दूसरा के द्वारा, और जब दूसरा के द्वारा होता है वो क्या कहलाता है पैसिव वॉइस होता है। और जिससे वो जो खुद करे, जैसे वह लिख रहा है, जैसे वह खा रहा है तो इससे क्या हो गया, वह खा रहा है मतलब क्या खुद खा रहा है, तो खुद काम कर रहा है सब्जेक्ट तो हो गया एक्टिव वॉइस। और उसे खिलाया जा रहा है तो ये क्या हो गया पैसिव वॉइस। वही मैं लिखा एग्जाम्पल, मोहन उसे पीट रहा, मतलब मोहन उसे पीट रहा मतलब खुद पीट रहा है इसलिए एक्टिव वॉइस। वह मोहन के द्वारा पीटा जा रहा है मतलब क्या दूसरा के द्वारा, किसके द्वारा, मोहन के द्वारा, दूसरा के द्वारा, इसलिए करिए क्या कहलाएगा पैसिव वॉइस हो जाएगा। अब समझते हैं जरा इसको बनाने के लिए कि आखिर बनाते इसको कैसे हैं। तीन रूल्स, सिर्फ तीन रूल्स आपको याद रखना है वॉइस बनाने के लिए। इसमें सबसे पहला है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। पहला नियम है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ये होता क्या है, अब लग रहा होगा थोड़ा सा प्रॉब्लम, देखिए मैं बताता हूँ। तो जो मेन वर्ब के पहले रहता है वो होता है सब्जेक्ट। एक बार जरा समझ लीजिए, जैसे कि एक क्वेश्चन है, मान के ये क्वेश्चन जैसे कि दिया गया है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है, तो जो मेन वर्ब ये हेल्प मतलब मदद करना, भी मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब पढ़ाया था इसलिए ताकि इसमें प्रॉब्लम ना हो। ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब के पहले जो होता है वो होता है सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बाद जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट होता है। अब कुछ लोग को प्रॉब्लम आता है चेंज करने में कि सर जैसे सी है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है नहीं होता है, उसके लिए मैं अलग से ही लिख दिया हूँ, मैं अलग से ही लिख दिया हूँ यहाँ पर, ये सब्जेक्ट और इधर ऑब्जेक्ट है। जैसे कि आई है, आई सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है मी। वी सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है अस। ही सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है हिम। सी सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट होता है हर। दे सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट देम। यू का यू ही हो जाता है। ऐसे मैं लिख दिया, इसको एक बार फिर से मैं दिखाऊंगा, फिलहाल अभी यहाँ ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले नियम फिर से स्टार्ट करते हैं जरा। वॉइस को बनाने के लिए, बनाने की बात जब आता है बाबू तो देखते हैं सबसे पहला नियम है जो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। पहला नियम क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। दूसरा नियम है वर्ब को बदलना, यानी वर्ब को बदलने का मतलब क्या है कि जैसे ही वर्ब को बदलने की बात आता है तो वर्ब को बदलने के लिए इसको चेंज करके हमेशा तीसरा रूप लिखें। याद रखिएगा कि वॉइस में जब भी चेंज करेंगे तो मेन वर्ब हमेशा होगा मेन वर्ब का तीसरा रूप। अगला नियम क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट के पहले बाय लिखते हैं। ये है क्या बाबू, एक प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन देखते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा क्या क्या है। तो वॉइस जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया, इसको बनाना है वॉइस। सबसे पहला नियम क्या बोलिए तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें आई, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें क्रिकेट। तो पहला नियम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या क्रिकेट, ठीक। पहला नियम, इस नियम के अनुसार से पहले चलेंगे। सब पहला नियम था सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दिया हो। फिर अगला नियम वर्ब को बदलना, और जैसे ही वर्ब को बदलने की बात आता है आप तो देखते हैं मेन, इसको लिखते हैं हमेशा मेन वर्ब का तीसरा रूप। तो प्ले लिखा हुआ है तो प्ले का तीसरा रूप क्या हो जाएगा प्ले। प्ले का तीसरा रूप क्या हो जाएगा प्ले। अगला क्या है बनाया गया ऑब्जेक्ट के पहले क्या लिखेंगे बाय, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या
बाय और यहाँ आइए, आई का भी मैं बताया था कि इसको ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो आई का हो जाएगा यू। एक बार फिर से सुनिए जरा, पहला नियम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दिए तो क्या लिखे क्रिकेट। और फिर दूसरा नियम था वर्ब को बदलना, और जैसे ही वर्ब को बदलने की बात आता है तो प्ले लिखा हुआ है तो प्ले को चेंज करके कौन सा रूप लिखेंगे, तीसरा रूप, हमेशा तीसरा रूप। फिर है बनाया गया ऑब्जेक्ट को क्या पहले बाय लिखेंगे, और पहला नियम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, इसको इधर ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आई का ऑब्जेक्ट हो जाता है यू। लेकिन आप लोग को लग रहा होगा कि सर ये क्वेश्चन तो गलत है। बिल्कुल सही, ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं, ये इसका आंसर गलत है, क्योंकि यहाँ पे होगा इज, यही लग रहा होगा ना, बिल्कुल सही। यहाँ पे इज, यहाँ पे होगा इज। इसका रीजन क्या है, आखिर हमने इज लिखे क्यों, क्या रीजन था इसका, इसको जरा आप डिटेल से समझते हैं कि आखिर इस रूल्स का यूज कैसे करते हैं हम लोग। यहाँ समझिए जरा, यदि सेंटेंस में रहेगा मेन वर्ब का पहला रूप और मेन वर्ब का पांचवा रूप, यानी पहला रूप रहे या मेन वर्ब का पांचवा रूप रहे, क्योंकि मैं इसमें मेन वर्ब यूज होता है इसलिए मैं पहले इसको बता दिया था मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बारे में। यदि मेन वर्ब का पहला रूप रहेगा और मेन वर्ब का पांचवा रूप रहेगा, पहला या पांचवा रहेगा तो उसमें लिखेंगे इज, एम या आर, उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब का तीसरा रूप। जैसे कि लिखा हुआ है सी हेल्प्स मोहन। जैसे ही वॉइस बनाने की बात आता है बाबू, तो देखते हैं इसमें मेन इसको बनाने का नियम, बनाने का नियम क्या है, वॉइस बनाने के लिए सबसे पहला नियम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर सी और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर मोहन, तो पहला नियम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे मोहन। दूसरा नियम है वर्ब को बदलना, वर्ब को बदल के तीसरा रूप लिखते हैं, तो याद है। लेकिन वर्ब को बदलने की बात, दूसरा नियम देखिए जरा, वर्ब को बदलने की बात, वर्ब को बदलने की बात जब आती है तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कि ये मेन वर्ब का कौन सा रूप दिया गया है, ये चेक करें। फिर से सुनिए कि जैसे ही वर्ब को बदलने की बात आता है तो देखते हैं मेन वर्ब का रूप की कौन सा रूप दिया गया है। तो ये कौन सा रूप दिया गया है, एस लगा हुआ है। तो अभी मैं पढ़ाया था आपको कि एस या ईएस रहता है तो होता है मेन वर्ब का पांचवा रूप, और मेन वर्ब का पांचवा रूप रहता है तो लिखते हैं इज, एम या आर, और मेन वर्ब का तीसरा रूप। तो बताइए मोहन के साथ क्या होगा, इज, और उसके बाद इज, एम या आर जो भी लिखेंगे उसके बाद मेन वर्ब का तीसरा रूप। तीसरा रूप हेल्प का क्या होता है, हेल्प लिख दिए दूसरा नियम। और तीसरा नियम क्या है, बनाया गया ऑब्जेक्ट के पहले बाय लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे बाय, और सी है तो सी का क्या हो जाता है भार, मैं उधर लिख भी दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉयज हेल्प रोहन। जैसे ही वॉइस बनाने की बात आता है तो सबसे पहले देखते हैं इस रूल्स को। पहला नियम क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, द बॉयज, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें रोहन। तो पहला नियम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रोहन। दूसरा नियम है वर्ब को बदलना, और जैसे ही वर्ब को बदलने की बात आता है तो देखते हैं मेन वर्ब का रूप। मेन यही है कि अगर मेन जैसे ही दूसरा नियम क्या है वर्ब को बदलना, और जैसे ही वर्ब को बदलने की बात आता है तो देखते हैं मेन वर्ब का रूप की कौन सा रूप दिया गया है। ये कौन सा रूप दिया गया है, हेल्प, तो ये है मेन वर्ब का पहला रूप। अब पहला रूप जब रहता है तो अभी भी पढ़ाया, पहला रूप रहे या पांचवा रूप रहे तो लिखेंगे इज, एम या आर, और मेन वर्ब का तीसरा रूप। तो रोहन, रोहन के साथ क्या होगा इज। अच्छा, इज, एम या आर जो भी लिखते हैं उसका मेन वर्ब का तीसरा रूप। तो तीसरा रूप हेल्प का क्या होता है, हेल्प, और उसका फिर तीसरा नियम है बनाया गया ऑब्जेक्ट के पहले बाय लिखते थे, यहाँ लिख लेंगे बाय, और क्या लिखा हुआ द वॉइस, द वॉइस। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखिए जरा, मेन वर्ब का दूसरा रूप रहने का। अब अगला थ्योरी है, ये थ्योरी है, अगला थ्योरी मेन वर्ब का दूसरा रूप रहेगा तो लिखेंगे वाज या वेयर, और मेन वर्ब का तीसरा रूप। इसे समझिए जरा, मेन वर्ब का दूसरा रूप रहेगा तो लिखेंगे वाज या वेयर, और मेन वर्ब का तीसरा रूप लिखेंगे। जैसे सी हेल्प रितु लिखा हुआ, पहला ये क्वेश्चन दिया गया है। अब सी हेल्प रितु लिखा हुआ तो पहला नियम जैसे वॉइस बनाने की बात आएगा कि इसको वॉइस बनाइए, तो सबसे पहला नियम याद रखना है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, तो सी, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें रितु। पहला नियम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यानी इसकी जगह ये कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर रितु। दूसरा नियम क्या होता है, वर्ब को बदलना, और जैसे ही वर्ब को बदलने की बात आता है बाबू तो देखते हैं मेन वर्ब का रूप कि ये कौन सा रूप दिया गया है। तो हेल्प लिखा हुआ है तो हेल्प ये कौन सा रूप है, दूसरा रूप।
अब कुछ लोग को लग रहा है सर ये तीसरा रूप भी तो होता है हेल्प्ड, दूसरा रूप और तीसरा रूप भी होता है। मैं बता देना चाहता हूँ दूसरा और तीसरा रूप में डिफरेंस होता है, अंतर होता है। क्या अंतर होता है दूसरा और तीसरा रूप में, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए कि अगर किसी भी मेन वर्ब में हैज या हैव या हैड लगा हुआ रहेगा तब ये होगा मेन वर्ब का तीसरा रूप। अगर हैज या हैव या हैड नहीं लगा हुआ है तब वो होगा मेन वर्ब का दूसरा रूप। अब आप ही बताओ हेल्प में हैज हैव या हैड लगा हुआ है? नहीं ना है। जब नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है, दूसरा रूप है। अच्छा दूसरा एक बार फिर से सुनिए कि अगर मेन वर्ब में हैज हैव या हैड लगा हुआ रहेगा तो वो तीसरा रूप होगा और नहीं लगा हुआ तो वो दूसरा रूप होगा। और दूसरा रूप में लिखते हैं वाज या वेयर और मेन वर्ब का तीसरा रूप लिखते हैं। जैसे अब इसके जगह पहला नियम था सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो यहाँ क्या लिखेंगे ऋतु। अब ये देखेंगे कि कौन सा रूप है, दूसरा रूप है, तो कंफर्म हो गया आप लोग। दूसरा रूप है तो वाज या वेयर, तो ऋतु के साथ क्या होगा वाज। अब वाज या वेयर जो भी लिखेंगे उसके बाद मेन वर्ब का तीसरा रूप, तो तीसरा रूप क्या लिखेंगे हेल्प्ड, हेल्प्ड हो जाएगा। और फिर तीसरा नियम क्या बनाएंगे ऑब्जेक्ट के पहले बाय, यहाँ पे लिख लेंगे बाय, सी का क्या होता है। अगर किन्हीं को नहीं समझ में आया इसको ये क्वेश्चन तो से एक और एग्जांपल है, ध्यान से इसको देखिएगा, आई होप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। राकेश किल्ड अ स्नेक लिखा हुआ है, तो जैसे ही वॉइस बनाने की बात आता है बाबू तो सबसे पहला नियम देखते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, जो मेन वर्ड में पहले रहता है वो सब्जेक्ट राकेश, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें अ स्नेक। पहला नियम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अ स्नेक। दूसरा नियम क्या है वर्ब को बदलना, और जैसे ही वर्ब को बदलने की बात आता है तो देखते हैं मेन वर्ब का रूप कि आखिर ये कौन सा रूप दिया गया है। अब आप बताओ किल्ड लिखा हुआ है तो दूसरा रूप की तीसरा रूप कौन सा रूप है, क्योंकि हैज या हैव जो होता है ये किल्ड जो है वो दूसरा भी होता है तीसरा भी होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर हैज या हैव या हैड नहीं है। जब हैज या हैव या हैड नहीं लिखा हुआ यानी ये दूसरा रूप है। अब दूसरा रूप रहता है तो लिखते हैं वाज या वेयर और मेन वर्ब का तीसरा रूप, तो स्नेक के साथ क्या हो जाएगा वाज। अच्छा वाज या वेयर जो भी लिखेंगे उसके बाद मेन वर्ब का तीसरा रूप, तो तीसरा रूप क्या हो जाएगा किल्ड, किल्ड हो गया, किल्ड लिख दिए। अब तीसरा नियम क्या होता है कि बनाया गया ऑब्जेक्ट के पहले बाय लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या बाय, क्या हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट थ्योरी है, ध्यान से समझिए इसको। अगला थ्योरी है मेन वर्ब का तीसरा रूप। अगर मेरे सेंटेंस में मेन वर्ब का तीसरा रूप रहेगा तो उसमें लिख देंगे हम बिन, अब बिन के बाद लिख देंगे मेन वर्ब का तीसरा रूप। मतलब क्या, जैसे तीसरा रूप नजर आएगा बस उसमें कुछ नहीं जोड़ देना है, सिर्फ बिन, अब बिन के बाद लिख देना मेन वर्ब का तीसरा रूप। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ आई हैव किल्ड 2 टाइगर्स, तो पहला नियम क्या है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है आई है, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर 2 टाइगर्स, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 टाइगर्स। दूसरा नियम है वर्ब को बदलना। वर्ब को बदलने की बात जैसी आती है तो देखते हैं मेन वर्ब का कौन सा रूप है। अभी भी मैं पढ़ाया हूँ हैव किल्ड, किल्ड दूसरा और तीसरा भी होता है लेकिन इसमें हैव लगा हुआ है, और हैव लगा हुआ है यानी कौन सा रूप हो गया ये तीसरा रूप हो गया। अच्छा तीसरा रूप रहता है तो उसमें क्या जोड़ देते हैं सिर्फ बिन, 2 टाइगर्स हैव जैसे लिखा हुआ है लिख दिए, बस कुछ नहीं इसमें जोड़ देना है क्या चीज सिर्फ बिन, तो हैव बिन हो गया। उसका फिर तीसरा रूप क्या हो जाएगा इसमें किल्ड, किल्ड। फिर क्या लिखेंगे अगला बाय, आई का अगर किन्हीं को आई हो इसको समझ गए होंगे आप लोग। अगर नहीं समझे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहन हैज पेंटेड द वॉल, ऐसे लिखा हुआ है तो पहला नियम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है रोहन और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें द वॉल। पहला नियम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे हो जाएगा क्या चीज द वॉल। दूसरा नियम है वर्ब को बदलना, देखेंगे कि ये कौन सा रूप है, तो हैज पेंटेड लिखा हुआ है तो हैज या हैव रहता है और पेंटेड लिखा हुआ है यानी ये तीसरा रूप है। तीसरा रूप रहता है तो उसमें जोड़ देते हैं बिन, द वॉल फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर हैज और इसमें सिर्फ जोड़ देना है क्या चीज बिन, बिन हो जाएगा। और फिर मेन वर्ब का तीसरा रूप, ये तीसरा रूप पहले से है तो यहाँ पर लिख देंगे क्या चीज पेंटेड, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा बाय।
लोग समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट मैं आगे बताता हूँ। आगे है उसी का एग्जाम्पल है, द गर्ल्स हैड वॉन द मैच लिखा हुआ है। तो इसमें देखते हैं पहले जरा, इसमें सब वॉइस बनाने के लिए सबसे पहला नियम क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है द गर्ल्स और ऑब्जेक्ट क्या है द मैन। पहला नियम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा द मैच। दूसरा नियम है वर्ब को बदलना, और जैसे वर्ब को बदलने की बात आता है तो देखते हैं मेन वर्ब का रूप। ये कौन सा रूप है, हैड लिखा हुआ है। मैं बताया था हैज रे है या हैव रे या हैड रे, और उसके बाद ये वॉन लिखा हुआ यानी तीसरा रूप है। और तीसरा रूप में तीसरा रूप रहेगा तो उसमें जोड़ देना बीन, और बीन के बाद फिर तीसरा रूप लिख देना है क्या चीज द मैच, फिर क्या हो जाएगा हैड, उसमें सिर्फ जोड़ देना है क्या चीज बीन, तब बीन हो जाएगा। और बीन तो तीसरा रूप पहले से है तो वॉन, और फिर क्या लिखेंगे बाय द गर्ल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई शैल हैव कंप्लीटेड द वर्क, वर्क लिखा हुआ है। तो पहला नियम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है आई, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें द वर्क। तो पहला नियम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा द वर्क। दूसरा नियम वर्ब को बदलना, और जैसे वर्ब को बदलने की बात आता है तो देखते हैं मेन वर्ब का रूप क्या कि कौन सा रूप ये दिया गया है। तो ये शैल हैव कंप्लीटेड लिखा हुआ है तो हैव है, और ये हैव लगा हुआ है, मैं बताया था हैज है या हैड रहता है तो वो होता है मेन वर्ब का तीसरा रूप। ये कौन सा रूप हो गया तीसरा रूप, और तीसरा रूप में जोड़ते हैं बिन। उससे पहले आई के साथ शैल है तो द वर्ब के साथ क्या लगता है विल। तो मैं जानते हैं, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, आई और वी के साथ क्या लिखते हैं हम लोग शैल, और बाकी के साथ विल। इसलिए करके आई के साथ शैल लिखा हुआ है तो द वर्ब के साथ क्या हो जाएगा विल हो जाएगा। विल फिर क्या लिखेंगे हैव, और तीसरा रूप है इसलिए करके इसमें जोड़ देना है क्या चीज बिन, और बिन के बाद तीसरा रूप यहाँ पर हो जाएगा कंप्लीटेड, कंप्लीटेड हो जाएगा कंप्लीटेड, और फिर क्या लिखेंगे बाय आई का मीन। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ। पहला नियम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो यहाँ हो गया द वर्ब, द वर्ब आई के साथ शैल इसलिए द वर्ब के साथ लगेगा विल, विल लिख दिया हूँ, हैव जैसे था लिख दिया हूँ, और ये तीसरा रूप था इसलिए करके इसमें तीसरा रूप में क्या लगता है बिन, बिन हो गया, और बिन के बाद कंप्लीटेड, फिर बाय आई का मीन। नेक्स्ट और लास्ट थ्योरी है ये मेन वर्ब का चौथा रूप है। मेन वर्ब का चौथा रूप रहेगा तो उसमें लिखेंगे बीइंग, और बीइंग के बाद मेन वर्ब का तीसरा रूप। एक बार फिर सुनिए चौथा रूप जिसमें आईएनजी लगा हुआ रहता है, अगर वो रहेगा तो उसमें सिर्फ लिख देना है क्या चीज जोड़ देना है बीइंग, और बीइंग के बाद लिख देना है फिर मेन वर्ब का कौन सा रूप तीसरा रूप। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है सी इज राइटिंग अ लेटर। तो पहला नियम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट इसमें है सी, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें अ लेटर। तो पहला नियम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना। ये क्या हो जाएगा अ लेटर, अ लेटर हो गया। फिर क्या है इज, जैसे अब ये देखिए ये कौन सा रूप है आईएनजी लगा हुआ है यानी चौथा रूप। और चौथा रूप में क्या जोड़ देते हैं इसमें बीइंग, अ लेटर इज, फिर चौथा रूप इसलिए जुड़ गया इसमें क्या चीज बीइंग। अब बीइंग के बाद मेन वर्ब का कौन सा रूप तीसरा रूप। तीसरा रूप राइट का तीसरा रूप क्या होता है रिटेन, रिटेन लिख दिया हूँ। फिर क्या लिखते हैं हम लोग बाय, 80 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋतु वास, नेक्स्ट क्वेश्चन ऋतु वाज प्लेइंग टेनिस लिखा हुआ है। तो पहला नियम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें ऋतु, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें टेनिस। पहला नियम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टेनिस, फिर क्या लिखेंगे हम लोग वाज, टेनिस वाज हो गया। अच्छा आईएनजी लगा हुआ है कौन सा रूप हो गया ये मेन वर्ब का चौथा रूप। और जब आईएनजी लगता है तो चौथा रूप, और चौथा रूप रहता है तो उसमें जोड़ देते हैं हम लोग क्या चीज बीइंग। तो यहाँ पर लिख देंगे बीइंग, और बीइंग के बाद मेन वर्ब का तीसरा रूप। तो तीसरा रूप प्ले का तीसरा रूप क्या हो जाएगा प्लेड, प्लेड हो गया। और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर बाय, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ऋतु। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, और वीडियो के थ्रू तो पढ़ना और ज़्यादा आसान हो जाएगा आप लोग के लिए, क्योंकि एक ही वीडियो को आप 2 बार 4 बार जितना मन करे आप देख सकते हैं और इसको आसानी से सीख सकते हैं।
नेक्स्ट एक्सरसाइज, और ये मैं होमवर्क भी दे रहा हूँ, आप लोग घर पे एक्सरसाइज 55 ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर से बना लेंगे। आज मैं ये बेसिक थ्योरी ख़त्म किया हूँ। सबसे पहले जो मैं थ्योरी पढ़ाया हूँ इसको आप एक नोटबुक में, वो जो रूल्स कॉपी है आप लोगों का बनाया हुआ, उसमें आप इसको लिखेंगे और उसके बाद फिर होमवर्क इसको एक्सरसाइज 55 बनाएंगे। और मैं छुट्टी के बाद जब क्लास खुलेगा तो मैं सारा होमवर्क जो मैं वीडियो पे अपलोड कर रहा हूँ सारा होमवर्क मैं चेक करूँगा, इसलिए करके होमवर्क बना हुआ बिल्कुल रहना चाहिए। और हर एक क्वेश्चन का मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा, हर एक क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा, प्रॉब्लम कहीं आने नहीं दूंगा, ऐसा मैं कोशिश करूँगा आप लोग के लिए। देखिए एक्सरसाइज आता है 55। एक्सरसाइज 55 का कुछ क्वेश्चन मैं दिया हूँ, बाकी आप घर से आप लोग घर पे खुद से कीजिएगा, बाकी मैं कल नेक्स्ट डे में वीडियो अपलोड करूँगा। पहला क्वेश्चन आई ईट अ मैंगो, ऐसे लिखा हुआ है। तो इसमें जैसे वॉइस इसको बनाना है, जैसे वॉइस बनाना है तो आपको आसान लग रहा है। सबसे पहला नियम क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना। तो सब्जेक्ट हो गया आई और मेन वर्ब के बाद जो वो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे आ मैंगो। ईट, ईट कौन सा रूप है, तो ईट देखेंगे, ईट जो है ये कौन सा रूप, मेन वर्ब का पहला रूप। और अभी के रूल्स में पढ़ाया हूँ, पहले आप रूल्स पढ़ लेंगे फिर इसको बनाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। अब मैंगो, ईट कौन सा रूप है, पहला रूप है। पहला रूप रहता है तो लिखते हैं इज, एम या आर। अब मैंगो के साथ क्या हो जाएगा, इज। अच्छा इज एम आर जो भी लिखते हैं उसके बाद मेन वर्ब का तीसरा रूप है, तीसरा रूप ईट का क्या हो जाएगा, ईटेन। और फिर क्या लिखेंगे, बाय, आई का ई, आई ईट मैंगोज लिखा हुआ है। तो पहला नियम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या आई और ऑब्जेक्ट क्या मैंगो, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैंगोज, मैंगोज हो जाएगा। फिर देखेंगे दूसरा नियम है वर्ब को बदलना, और देखिए वर्ब को बदलने के लिए देखते हैं मेन वर्ब का कौन सा रूप दिया गया है। इट, इट, इट जो है ये कौन सा रूप है, मेन वर्ब का पहला रूप। पहला रूप रहता है तो इज, एम या आर। क्योंकि मैंगोज एक से ज़्यादा है इसलिए मेरे क्या लगेगा, आर। और उसके बाद इज, एम, आर के बाद मेन वर्ब का तीसरा रूप। तो तीसरा रूप ईट का क्या होता है, ईट का तीसरा रूप होता है इटेन। और फिर क्या लिखते हैं, बाय, आई का ई। सबसे पहला नियम इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, यू। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू। दूसरा नियम है वर्ब को बदलना। जैसे वर्ब को बदलने की बात आता है तो देखते हैं मेन वर्ब का रूप कौन सा रूप दिया गया है, तो ये कौन सा रूप है, पहला रूप है। अब पहला रूप में लिखते हैं इज, एम या आर। तो यू के साथ क्या हो जाएगा, आर। और फिर इज, एम, आर के बाद मेन वर्ब का तीसरा रूप। तो तीसरा रूप लव का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, लव। और फिर क्या लिखेंगे, बाय, आई का मी। और ऑब्जेक्ट में बता रहा हूँ, जैसे कि कुछ लोग को सर मुझे नहीं आता कि आई का मी होता है, इसलिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ आई का मी, बी का आस, ये पूरा लिख दिया हूँ। इसलिए अब आपको बनाना आसान हो जाएगा। यू लव में लिखा हुआ है तो बनाना वॉइस है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू, यू, ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो पहला नहीं है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, मी का क्या हो जाएगा, आई। उल्टा भी कर सकते हैं, मी का आई। दूसरा नियम वर्ब को बदलना। वर्ब को बदलने के लिए देखते हैं मेन वर्ब का रूप कौन सा रूप है, ये लव पहला रूप। पहला रूप में इज, एम या आर, आई के साथ एम। और फिर मेन वर्ब का तीसरा रूप, तो तीसरा रूप क्या हो जाएगा, लव। फिर बाय और फिर क्या हो जाएगा, यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही टीचेज हर। ही टीचेज हर में इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, हर। पहला नियम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो हर का क्या हो जाएगा, सी। और टीचेज लिखा हुआ है, टीचेज कौन सा रूप है, टीचेज है मेन वर्ब का पांचवा रूप। अब पांचवा रूप रहता है तो लिखते हैं इज, एम या आर। तो सी के साथ क्या हो जाएगा, इज। और इज, एम, आर के बाद मेन वर्ब का तीसरा रूप। तो तीसरा रूप टीच का क्या होता है, टाउट। टाउट हो जाएगा तीसरा रूप। और फिर क्या लिखेंगे, बाय, ही का हिम। सी हेल्प्स देम, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सी। और ये देम लिखा हुआ है, देम। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो देम का हो जाएगा क्या, दे। अगर नहीं भी दिख रहा हो तो सुनाई तो दे रहा होगा आप लोगों को, शायद नीचे का पता नहीं। दे हेल्प्स लिखा हुआ है यानी पांचवा रूप। और पांचवा रूप में इज, एम या आर। तो दे के साथ क्या होगा, आर। और फिर मेन वर्ब का तीसरा रूप क्या होता है, हेल्प्ड बाय, सी का हर। आई होप आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको आप लोग का इसके आगे का थ्योरी है, ये थ्योरी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो स्टार्ट हुआ, बिल्कुल बेसिक थ्योरी जो कि आप पहले भी शायद पढ़े होंगे। इसके बाद मेन थ्योरी आपका स्टार्ट होगा, वो थ्योरी मैं आगे पढ़ाऊँगा। अभी बहुत सारे थ्योरी बाकी हैं वॉइस के, बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ाऊँगा। और बुक जो है हिंदी का या इंग्लिश का, उसका भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा जल्द से ही जल्द।
समझ में आ ही गया होगा। जय हिंद।